कभी सुना है किसी इंसान ने मृत्यु को मात दी हो? एक ऐसा बालक जो सिर्फ 16 साल का था, पर उसकी भक्ति ने मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया। ये कहानी है महान ऋषि मार्कंडेय की। बहुत समय पहले मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, सिर्फ एक वरदान के लिए, एक संतान। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, दो में से एक वरदान चुनो, या तो एक बुद्धिमान लेकिन अल्पायु पुत्र, या एक दीर्घायु लेकिन मूर्ख पुत्र। मृकंड ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे वही पुत्र चाहिए जो ज्ञानवान हो, भले ही उसकी उम्र छोटी हो। समय बीता और मरुद्वती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। वह बालक असाधारण था, कम उम्र में ही शास्त्रों का ज्ञाता और शिव भक्ति में लीन। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे जैसे मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ, उसके माता पिता की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी आयु अब समाप्त होने वाली है। मार्कंडेय बोला, माता पिता मत घबराए, मैं उस भगवान की शरण में जाऊंगा जो मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं, महादेव। जब मार्कंडेय शिवलिंग का आलिंगन कर मंत्र जप कर रहे थे, उसी क्षण मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंचे। यमराज बोले, बालक, अब तेरा समय समाप्त है। लेकिन मार्कंडेय बोले, मेरी मृत्यु अब शिव की इच्छा पर निर्भर है। यमराज ने पाश फेंका, पर वो फंदा सीधे शिवलिंग पर जा पड़ा। तभी धरती कांप उठी। शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए, त्रिशूल उठाकर बोले, हे यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज भयभीत होकर बोले, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। शिवजी ने कहा, इस बालक को कोई नहीं मार सकता। यह मेरा परम भक्त है, ये सदा जीवित रहेगा। और इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि बन गए अजर अमर। उन्होंने बाद में लिखा मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन है। मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से मृत्यु जैसी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, जो मेरे भक्त का स्मरण करेगा, उस पर कभी अकाल मृत्यु का साया नहीं पड़ेगा। जय महाकाल।